नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा कुछ इम्पोर्टेंस अपडेट के बारे में, कुछ इम्पोर्टेंस टेक्निकली चार्ट पैटर्न के बारे में, जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा एज़ ए स्विंग ट्रेडर्स, एज़ ए इन्वेस्टर। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि कुछ कंपनीज़ के इन डेप्थ एनालिसिस मैं आपके साथ करूँगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लेना, इस तरीके से इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। सबसे पहले मैं डिस्कशन करूंगा टाटा ग्रुप की दिग्गज कंपनी के बारे में जिसका नाम है टाटा एल्क्सी। देखिए टाटा एल्क्सी जितने सारे आईटी सेक्टर है, जितने सारे मीडियम एंड स्मॉल कैप टाइप आईटी सेक्टर है, उनमें से लीडर है। क्योंकि टाटा एल्क्सी जिस सेगमेंट के ऊपर काम करते हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग सेगमेंट है। वो फ्यूचर के विजन के हिसाब से सेगमेंट है, जैसे ऑटोमोटिव, साथ ही साथ मीडिया सेक्टर, साथ ही साथ कम्युनिकेशन और हेल्थ केयर। ये जो सेक्टर है, ये सेक्टर कंटिन्यूसली हमेशा इंक्रीजिंग होता जाएगा और हमेशा डिमांडेबल होगा। और उसी सेगमेंट के ऊपर कंपनी काम करते हैं। जहाँ पे कंपनी क्या काम करते हैं और भी देख लीजिए। कंपनी देखिए सर्विसेज देते हैं। टाटा एल्क्सी प्रोवाइड्स, यहाँ पे देख सकते हैं, इंटीग्रेटेड सर्विसेज फ्रॉम द रिसर्च एंड जो स्ट्रेटजी है उसके ऊपर, साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल डिजाइन के ऊपर भी कंपनी काम करते हैं। साथ ही साथ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के ऊपर भी, साथ ही साथ यहाँ पे देख सकते हैं वैलिडेशन एंड डेवलपमेंट के ऊपर भी काम करते हैं। सपोर्ट के ऊपर भी काम करते हैं, नेटवर्क डिजाइन के ऊपर भी काम करते हैं। तो कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है वो बहुत स्ट्रॉन्ग बिजनेस मॉडल है एट फ्यूचर के विजन के हिसाब से। अगर कंपनी में चार्ट पैटर्न में एक चीज मैं आपको मेंशन कर दूं, कंपनी का जो पी रेशियो है वो पी रेशियो देखिए कितना हाई लेवल में चला गया था। और वो भी कब गया था, आप देखेंगे डेट देखेंगे तो कंपनी 1 अप्रैल इसका पी रेशियो था 110। और उसके बाद देखिए लगातार लगातार पी रेशियो भी गिरा, क्योंकि पी रेशियो अगर गिरता नहीं तो स्टॉक के ऊपर भारी भरकम और भी गिरावट देखने को मिल जाता। ध्यान दीजिएगा पी रेशियो अभी करंट प्राइस में, करंट जो सिनेरियो है वो 63 के आसपास देखने को मिला। इसका मतलब जो पी रेशियो है वो कंटिन्यूसली यहाँ पे डिक्रीजिंग मूवमेंट में आ रहा है, क्योंकि एक टाइम 100 के ऊपर चला गया था और इसके चलते स्टॉक के ऊपर भी प्रेशर देखने को मिला था। कंपनी देखिए 10,000 से कंपनी 5,700 तक आ चुके थे। इसके वजह सिर्फ एक ही है, कंपनी का हाई पी रेशियो और कंपनी में कुछ वीकनेस। तो वीकनेस कहाँ पे था, चलो मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले मैं क्वार्टरली रिजल्ट आपको दिखाऊंगा। तो क्वार्टरली रिजल्ट आप देखेंगे तो पिछले जो सालों था उस सालों में कंपनी मार्च क्वार्टर में 682 करोड़ का प्रॉफिट किए थे। और वो इस बार बढ़ चुके हैं कंपनी 838 करोड़ के आसपास। कंपनी के एक्सपेंस भी इंक्रीजिंग हुआ। सब कुछ मेंटेन करने के बाद कंपनी 221 करोड़ का प्रॉफिट किए थे, इस बार 250 करोड़ के आसपास प्रॉफिट किए। तो कंपनी का जो प्रॉफिट रेशियो है वहां पे इंक्रीजिंग तो हुआ, मगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 32 से 33 तक 30 तक देखने को मिला। इसका मतलब यहाँ पे डिक्रीजिंग हुआ। आप कहेंगे सर सब कुछ तो ठीक ठाक था, डिक्रीजिंग क्यों हुआ? देखिए सेल्स के अंदर की बात आप देख लीजिए। देखिए ईयर ऑफ ईयर जो सेल्स ग्रोथ है वो 31% के आसपास ग्रोथ था पिछले सालों में। इस बार कितना बना, 28% के आसपास। यहाँ से सारे कमजोरी देखने को मिला। और इसी के चलते कंपनी का जो टोटल प्रॉफिट मार्जिन है, टोटल जो प्रॉफिट मार्जिन है वो अगर देखेंगे तो नेट प्रॉफिट में कंपनी 160 करोड़ से 200 करोड़ तो दिखा दिया, मगर कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट में कुछ खासियत खासियत देखने को नहीं मिला। खासियत तो है मगर पॉजिटिव नहीं देखने को मिला, क्योंकि कंपनी में आप कहेंगे सर प्रॉफिट इतना ज्यादा इंक्रीजिंग क्यों हुआ? क्योंकि कंपनी का अदर्स इनकम 18 करोड़ पिछले साल में था, इस बार 26 करोड़ बना। ये सारे पॉइंट्स यही मेजर करते हैं कि कंपनी में अपकमिंग सीजन में क्या होने वाला है। रही बात इस कंपनी के चार्ट पैटर्न में, तो एक शानदार चार्ट पैटर्न यहाँ पे देखने को मिला। वो चार्ट पैटर्न मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करूंगा, क्योंकि कंपनी ने जो चार्ट पैटर्न यहाँ पे बनाया वो बहुत स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड में जरूर दिखेगा। मैं आपको मेंशन किया था कि इस लेवल ब्रेकआउट हो चुके हैं इस कैंडल के माध्यम से, एंटी लेवल यहाँ पे बन चुके थे और टारगेट रहेगा 8,000 के आसपास। आपने टेलीग्राम के जाकर ज्वाइन करिए जहाँ पे मैं पहले ही आपको मेंशन किया था। तो बहुत सारे दोस्तों ने मुझे कमेंट किया सर आपने यहाँ पे एंटी क्यों दिया? दो कारण की वजह से। पहली बात, 200 जो ईएमए है उसको ब्रेकआउट किया हाई वॉल्यूम के साथ। दूसरी बात, यहाँ पे एक देखेंगे तो यहाँ पे एक पैटर्न बना, जिस पैटर्न का नाम है शोल्डर हेड एंड शोल्डर, मतलब हेड एंड शोल्डर, रिवर्सल हेड एंड शोल्डर पैटर्न। तो रिवर्सल हेड एंड शोल्डर पैटर्न मतलब कंपनी पहले शोल्डर बनाएगा, उसके बाद एक हेड बनाएगा, उसके बाद शोल्डर बनाएगा। अगर उस शोल्डर के ऊपर अगर एंटी लेवल मिले तो वहां से एंटी लेवल होगा और टारगेट रेशियो नेक्स्ट रेजिस्टेंस तक रहेगा। हाँ, कुछ टाइम ऑफ पीरियड में देखा जाए तो आप अगर इस हायर लेवल से डाउन लेवल से टॉप लेवल, चलो मैं एक बार आपको मेंशन कर देता हूँ, इस डाउन लेवल से अगर टॉप लेवल तक आप मार्किंग करके रखिए, मतलब जो हेड का जो साइज होगा उस हेड का ऊपर में आप यहाँ पे मार्किंग कर लेना। तो जरूर देखना ये जो रेंज बना है
इस रेंज तक कंपनी ज़रूर जाएगा। और वो रेंज कहाँ तक है वो भी मेंशन कर दूँ। वो रेंज एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के आसपास। तो मैं ऑब्वियसली इस लेवल में आने के बाद मैं एंट्री तो ले चुका हूँ। इस लेवल में आने के बाद मैं थोड़ा-सा वेट करूँगा। अगर थोड़ा-सा वॉल्यूम यहाँ पे क्रिएट करके ब्रेकआउट होगा तो मेरा नेक्स्ट लेवल 8655 रुपीज़ होगा। तो इस तरीके से मैं स्विंग ट्रेडिंग लेता हूँ। देखिए मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है कल जाके आप एंट्री ले लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे दोस्त मुझे पूछते रहते हैं। तो मैं आपको बार-बार बोलता हूँ, मेरा काम है आपको सिखाना, मेरा काम नहीं आपको रिकमेंडेशन करना। रिकमेंड आप किसी भी व्यक्ति से आप मिल सकते हैं आपको, मगर आप अगर खुद सीख जाएँ तो किसी का रिकमेंडेशन का ज़रूरत नहीं, आप खुद ही फाइंड आउट करके वो डेटा देख सकते हैं। आप कहेंगे सर इतना टाइम नहीं है, तो मेरा वीडियो देख लीजिए, 10 मिनट का वीडियो है, तो वीडियो में आपको सारे डेटा मिल जाएगा, कौन-सा स्टॉक में कब बाय आ रहा है, कब उस कंपनी के ऊपर होल्ड करना चाहिए। तो एज़ अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर तो इससे बढ़िया मौका आपको कभी नहीं मिलेगा। जब इस तरीके से लोअर साइड में आया था, तब से मैं आपको बोल रहा था कि इस कंपनी के ऊपर ऐसे बढ़िया मौका दोबारा शायद आपको ना मिले। नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ जिसका नाम है केपीआईटी टेक्नोलॉजीज। इस कंपनी के बारे में बात करूँ तो कंपनी का जो हाई पीरीसी है, इसके चलते मुझे लगता है कभी ना कभी प्रॉफिट बुकिंग जरूर होगा। तो प्रॉफिट बुकिंग कब होगा उसको तो किसी को पता नहीं होता। वो कैंडल से ही आपको मिल जाएगा कि कब प्रॉफिट बुकिंग होगा। तो कंपनी ने जो इस बार प्रॉफिट क्वार्टरली दिखाया, वो अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे धमाका किया। कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट सॉरी सेल्स का इंक्रीजिंग अच्छा खासा किया। 650 करोड़ से कंपनी बन चुके हैं 1000 करोड़ के आसपास। तो अराउंड 400 करोड़ सॉरी 350 करोड़ आप बोल सकते हैं, इतना सेल्स को इंक्रीजिंग किया। मगर क्या हुआ, कंपनी का एक्सपेंस कम होने के बाद भी कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन उतना ज़्यादा नहीं देखने को मिला। आप कहेंगे सर प्रॉफिट तो अच्छा खासा हुआ, 122 करोड़ से सॉरी 121 करोड़ से 180 करोड़ के आसपास। तो यहाँ पे इंक्रीजिंग तो हुआ, मगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है, वहाँ पे डिक्रीजिंग देखने को मिला है। तो डिक्रीजिंग क्यों है? क्योंकि देखिए एक पॉइंट्स मैं आपको यहाँ पे भी शेयर करता हूँ। ध्यान दीजिएगा, कंपनी का जो सेल्स है, वो लगातार-लगातार पहले नेगेटिव में था। वो धीरे-धीरे करके क्या हो रहा है? इंक्रीज़ हो रहा है। तो वो जो इंक्रीज़िंग है, वो इंक्रीज़िंग अच्छा खासा ग्रोथ में हो रहा है। तो उस बेसिस में कंपनी का अपकमिंग सीज़न में भी अच्छा खासा ग्रोथ होने का चांसेस है। कंपनी 81 करोड़ से डायरेक्ट 121 सॉरी 112 करोड़ तक कंपनी लेके गया। और इसी तरीके से ग्रोथ होने के कारण कंपनी के ऊपर म्यूचुअल फंड वाले ने देखिए लगातार-लगातार इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दिया। तो पिछले कुछ मंथ में कंपनी के ऊपर सेल ऑफ देखने को मिला था। अभी कंपनी के ऊपर बाय देखने को मिला, और वो भी हाई स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ। अच्छा खासा बाइंग किया, करीबन 10 लाख क्वांटिटी उठाया गया। तो अच्छा खासा क्वांटिटी उठाया गया, तो इसके कारण स्टॉक के ऊपर एक बिग मोमेंटम देखने को मिला। अगर मैं चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूँ तो मैं पहले ही आपको मेंशन किया था, इस रेंज के बाद यहाँ पे इस रेंज को ब्रेकआउट करने के बाद एक बाइंग ट्रेंड आपको दिया था, और मेरा टारगेट 1:3 रेशियो का था। अच्छा खासा मुझे टारगेट मिला, अच्छा खासा टारगेट मिला। उसके बाद फिर से एंट्री लेवल एक बना था इस लेवल के बाद। आप कहेंगे सर क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे बिग क्रैश तो देखने को मिला था, मतलब यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग अच्छा खासा हुआ, मगर वो हाई वॉल्यूम के साथ फिर से बाइंग होना स्टार्ट हो गया। इसका मतलब बायर चाहते हैं उसको और भी ऊपर ले जाने के लिए। तो ये जो रेंज ब्रेक क्रिएट हुआ था, इस रेंज के ऊपर देखिए इस रेंज में थोड़ा सा वॉल्यूम क्रिएट हुआ, उसके बाद फिर से ब्रेकआउट हुआ हाई वॉल्यूम के साथ। फिर से एक लॉन्ग जर्नी दिखाया, और यहाँ पे देखिए फिर से एक वॉल्यूम क्रिएट हो रहा है। मगर यहाँ पे थोड़ा सा संभल के काम करिएगा, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम जो है वो उतना स्ट्रांग नहीं है। यहाँ पे ब्रेकआउट तो दिखा रहा है, ये ब्रेकआउट फॉल्स ब्रेकआउट भी हो सकते हैं। इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करिएगा। कोई भी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट लेवल मिलता है तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। तो फिलहाल के लिए कोई भी एंट्री लेवल नहीं है, तो थोड़ा सा इंतजार करिएगा। लास्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूंगा, उसका नाम है जिसका नाम है एकी एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड। देखिए एकी एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड जो एक मिसलेनियस इंडस्ट्रीज के ऊपर काम करते हैं। इस कंपनी का जो ग्रोथ है, वो मैं आपको बता दूं, क्वार्टरली जो रिजल्ट है, कंपनी पिछले सालों की तुलना से कंपनी क्वार्टरली रिजल्ट खराब कर चुके हैं। कंपनी का सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ सब कुछ खराब हुआ है, इसलिए कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी बहुत बुरी तरीके से पिटाई देखने को मिला। 200 करोड़ से कंपनी सिर्फ इस बार 47 करोड़ का प्रॉफिट किया। तो 31% से कंपनी बन चुके 12%। उसके साथ साथ कंपनी का नेट प्रॉफिट 160 करोड़ से बन चुके 38 करोड़। इसका मतलब कंपनी में डाउन साइड में ट्रेड देखने को मिला है। उसके साथ आप देखेंगे तो कंपनी का जो प्रॉफिट एंड लॉस है, सॉरी बैलेंस शीट है, वहाँ पे भी कुछ पॉजिटिव पॉइंट देखने को मिला। जैसे रिजर्व पहले कुछ नहीं था, आज रिजर्व कंपनी 500 करोड़ तक लेके गया। बोरिंग्स के बारे में बात करें तो कंपनी के पास कोई भी कर्जा नहीं है। कंपनी फिक्स एसेट इस बार सबसे ज्यादा फिक्स एसेट को परचेज किया। तो धीरे धीरे करके कंपनी का पॉजिटिव साइंस देखने को मिल रहा है। तो रही बात इस कंपनी के चार्ट पैटर्न का, तो ध्यान दीजिएगा इस कंपनी के ऊपर बहुत बार इस तरीके से हायर अपर सर्किट करा के कंपनी को लेके कहाँ पे गया, कंपनी में डाउन साइड में जो
लोअर लेवल था सिर्फ 35 रुपीज था, और उस कंपनी को 35 से कहाँ पे लेके गया, 3000 तक। तो इसका मतलब कितना गुना रिटर्न दिया, 85 टाइम्स कंपनी आपको रिटर्न दिया, 85 टाइम्स। इसका मतलब 1 लाख रुपया अपने स्टार्टिंग पीरियड में इन्वेस्टमेंट करके रखे थे, तो आपको मिला है 85 लाख रुपीज। तो सोचिए कितना बड़ा कंपनी रिटर्न दिया। देखिए वो रिटर्न जिस तरीके से दिया उस तरीके से फिर से सेल अप भी हुआ, क्योंकि इस तरीके से पम्प्स एंड डंप किया जाता है इन्वेस्टर के लिए। तो मैं आज इसके ऊपर बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि कंपनी में कुछ दिनों से कंटिन्यूअसली वॉल्यूम अच्छा खासा देखने को मिला। अगर मैं वॉल्यूम के साथ यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे एक पॉइंट्स में यहाँ पे एवरेज भी ऐड कर देता हूँ। हाँ देखिए, देखिए एवरेज जो वॉल्यूम्स है उसके ऊपर कंपनी का वॉल्यूम क्रिएट हो रहा है, कुछ दिनों से कंटिन्यूअसली वॉल्यूम क्रिएट हो रहा है। और जो वॉल्यूम क्रिएट हो रहा है वो स्ट्रॉन्ग हायर लेवल ब्रेकआउट होने के लिए। देखिए यहाँ पे एक पैटर्न बन रहा है, इस पैटर्न का नाम है डब्ल्यू पैटर्न। तो डब्ल्यू पैटर्न जब कभी बनते हैं तो हायर चांस है उस लेवल को ब्रेकआउट करने का। तो देखिए यहाँ पे जो ब्रेकआउट लेवल है वो अच्छा खासा यहाँ पे ब्रेकआउट लेवल देखने को मिला है। तो आप कल जाके एंटी मत ले लेना। अगर यहाँ पे एंटी लेवल इस लेवल में थोड़ा सा वॉल्यूम क्रिएट करे और उसके बाद ब्रेकआउट दिखे तो तब एंटी लेना। और टारगेट रहेगा 839 रुपीज के आसपास। यहाँ पे नेक्स्ट जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है उसी रेजिस्टेंस तक वो जरूर जाएगा। क्योंकि इस तरीके से काम क्यों होता है मैं पहले बता दूं। जो मतलब बड़े इंस्टीट्यूशन जो जिन्होंने इस तरीके से पुश करके ऊपर लेके गए थे और उसके बाद देखिए प्रॉफिट बुकिंग किया, वो चाहेंगे फिर से उसी जगह तक वो उसको लेके जाएंगे। देखिए आज इस तरीके से वॉल्यूम क्रिएट हो रहा है, क्या आपको लग रहा है कि इस तरीके से वॉल्यूम रिटेल पब्लिक ने किया? बिल्कुल नहीं। किसी न किसी बड़े प्लेयर्स ने किया, किसी न किसी बड़े ऑपरेटर्स ने किया। उसको लगा कि हाँ फिर से इसको ऊपर पंप करेंगे, तो यहाँ पे इन्वेस्ट मतलब ट्रेडर्स आ जाएंगे, रिटेल ट्रेडर्स, और उसको पंप करके ऊपर लेके जाएंगे। उसके बाद मैं डंप करके पैसा बाहर कर लूँगा और मुझे अच्छा खासा प्रॉफ़िट मिल जाएगा। तो मैं इस कंपनी के ऊपर मैं कभी भी ट्रेड नहीं करता। बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया तो इसलिए मैं वीडियो आपके सामने लेके आया। तो मैं यहाँ पे अगर ट्रेड भी बनता है तो मैं एंट्री नहीं लूँगा, क्योंकि इतना हाई रिस्क की कंपनी के ऊपर मैं एंट्री नहीं लेता। हाँ, अगर कंपनी में दम होता तभी एंट्री लेता। कंपनी का जो फाइनेंशियल रिपोर्ट है वो मुझे उतना खास नहीं देखने को मिला, तो इसलिए मैं एंट्री नहीं लूँगा। तो आप भी प्लीज़ इस तरीके से एंट्री मत लीजिएगा, आप सिर्फ वॉच करिएगा। अगर इस तरीके से ब्रेकआउट होता है तो आपको कुछ सीखने को मिलेगा। तो ये था कुछ कंपनी का अपडेट्स। तो मेरे वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब भी करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।